हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, और सर्दियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं क्योंकि और ख़ास करके छोटे बच्चा जब हो ना घर में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं क्योंकि हर रोज़ बच्चों के कपड़े होते गरम, इतने सारे पजामे उनके। और क्योंकि मशीन है ना मेरा, तो मैं रोज़ तो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ। मतलब बच्चों के मैं मेरे बेटे के कपड़े तो धो देती हूँ रोज़ रोज़ ही, जो चड्डी वड्डी होती है उसकी, पजामा वगैरह। और वैसे कपड़े अभी रहते हैं तो मतलब 3 या 4 दिन में मैं मशीन लगाती हूँ, तो फिर तभी कपड़े धोती हूँ मैं। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि गर्म कपड़े हैं सबके, फिर वो गरम गरम मेरे भी स्वेटर, बेटी का, फिर मेरे बेटे का। तो हम 3 ही जने हैं, 3 जनों के इतने कपड़े हो जाते हैं, फिर चादर वगैरह बदलो तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। अभी सर्दियों के मौसम में मतलब जुराब, स्वेटर, इतने कपड़े, गर्मियों में कपड़े कम होते हैं। अभी सर्दियों में ना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो अभी ये कपड़े उपड़े धो करके, काम वाम करके, और काम वाम मतलब खाना वाना तो मैंने बना लिया है। और खाना वाना बनाने के बाद अभी कपड़े उपड़े धो रही हूँ मैं, फिर नहा के दुकान पे जाऊँगी। बस मैं भी शाम के लिए भी देखती हूँ थोड़ा सा। ये अभी दूध था, रह गया था मेरा उबालना, तो जब तक दूध उबल रहा था ना, जब तक मैंने क्या किया, नहा के आई थी ना तो ठंडा लग रहा था, तो मैंने ये दूध उबाला, मुझे लगा 1 कप कॉफ़ी बना लूँ। और साथ साथ में ना मैं पालक थे तो बैठे बैठे मैंने पालक भी बीन दिया शाम के लिए। और उसके बाद ना देखो, टाइम को हमें ना हम अपने हिसाब से मैनेज करना होता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। अभी मैं चाहती तो इतना टाइम वेस्ट ही होता, तो मैं नहा के आई तो फिर मैंने इस तरीके से टाइम को यूज़ किया। उसके बाद ना मुझे एक ये पटियाला सलवार की वीडियो बनानी थी, तो इसकी वीडियो ना मेरे बुटीक पे नहीं बन पा रही थी क्योंकि इतना जगह नहीं था। तो मैंने 2 पटियाला सलवार की कटिंग करी और उसकी वीडियो बनाई, और आप इस चैनल पे मैंने अपलोड भी किया था। आप चाहे तो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर आपको पटियाला सलवार की कटिंग सीखनी है। तो फ्रेंड्स देखो, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने जीवन में ना असफल हैं, और ख़ास करके ना दुखी हैं बहुत ज़्यादा अपनी असफलता से। वो चाहते तो हैं जीवन में सफल होना, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो जानते नहीं हैं कि उनको किस रास्ते पे वो चले कि उनको सफलता मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिसको आप फॉलो करके आप अपने जीवन में ना सफल हो सकते हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स देखो, और देखो, अगर आप कितना भी परेशान हो या फिर दुखी हो, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा ना, तो ये मेरा चैलेंज है कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो। और आप कितने भी परेशान हो, दुखी हो, अपनी असफलता से आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कई लोग का ये कहना होता है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता है, परिवार और ये सब, मतलब परिवार, बच्चे, सब ये सब ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे कई लोग होती है ना कि वर्किंग वुमेन होती है, तो अगर कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो परिवार पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं कई लोग। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं, कई लोग का ये चॉइस रहता है कि नहीं, घर परिवार ही ठीक है, बाहर नहीं जाना है काम करने। वो ठीक है फ्रेंड्स, देखो, परिवार सब कुछ ज़रूरी है जीवन में, परिवार भी ज़रूरी है और पैसा भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जिनको ज़रूरत होती है ना, वो लोग कैसे काम करते हैं। जो लोग, समझ लो कि जो कई लेडीज़ जो होती हैं, वो उनके छोटे बच्चे हों या कुछ भी, वो घरों में काम करती हैं क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाना होता है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कई लोग आपने देखा होगा कि उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी वो नौकरी वाले मतलब नौकरी वाले होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जितनी महिलाएं होती हैं वो काम करना चाहती हैं और करना पसंद करती हैं। क्योंकि उनके लिए काम करना पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए काम करना एक आत्मसम्मान की बात है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो ये उनके लिए ये फ़ील देता है, उनको ये मतलब गर्व उनको महसूस होता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। अगर कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उनको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो आप मेरी इन कुछ बातों को फॉलो करिए, आप ज़रूर जीवन में सफल होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए,
सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद देखिए, जीवन में ना हम सभी को एक नई शुरुआत करने के लिए हर दिन एक नया सवेरा मिलता है, ठीक है? जो पीछे हो गया उसको भूल जाइए। देखिए, कोई भी चीज़ को भूलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। नया शुरुआत करने के लिए ना कोई भी वक़्त शुभ नहीं है। जिस वक़्त से आप शुरुआत करते हो या करना चाहते हो, बस वही वक़्त आप शुभ होता है। या फिर आप किसी काम में असफल होते हैं, तो उससे दुखी परेशान होने की जगह ना उससे आप सीखिए, सीख कर के आगे बढ़िए, क्योंकि हर एक असफलता भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, सफलता के और करीब लाके खड़ा कर देती है। तो बस आपको ये उसमें सीखना है उससे भी और आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है। सबसे पहले जब भी आपको सुबह उठना है ना, तो बिल्कुल एक नई उमंग के साथ उठना है और अपने सपने के बारे में सोचना है कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो उस जब आप सपने के बारे में सोचोगे ना, तो उसी के लिए आपको काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। और सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठिए। जल्दी उठने से जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो सुबह की जो ताज़ी हवा हमारे मन को भी तरोताज़ा कर देती है। और कितनी भी आपके मन में नेगेटिव विचार हों, तो उसको भी हम पॉजिटिव में हमारे माइंड में बदल जाता है। तो सुबह उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद अपने सपनों को याद कीजिए, अपने सपनों को जीने की कोशिश करिए। अपने खुली आँखों से अपने सपने देखिए कि मेरा ये सपना है और मुझे ये पूरा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन की ना आप प्लानिंग करिए। पूरे दिन की प्लानिंग करेंगे तो आपका जो काम है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई भी काम छूटेगा नहीं। और जब आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना, और जब वो काम पूरा होता है ना, चाहे आप छोटी-छोटी प्लानिंग कर सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। और आप यकीन मानिए कि जब वो काम पूरे होते हैं ना, तो आप एक ना मतलब चार्ट बनाइए या फिर एक डायरी बनाइए, जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप जैसे रात में सोने से पहले भी ये प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे कल ये काम करना है। और उस काम को अगर आप रात में नहीं करते, तो सुबह को एक बार उन्हीं काम को अपने माइंड में रिपीट करिए कि मुझे आज ये काम करना है। और जब वो काम होते जाए, तो अपनी डायरी में ना उन सभी कामों पर एक टिक लगाते जाइए। आप ये देखेंगे कि आप में बहुत, जब वो काम होते हैं ना, तो वो एक छोटी-छोटी हमारी सफलता होती है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो जीवन में हमें सफलता की तरफ लेके जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइम किसी के भी पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, और ख़ास करके हाउसवाइफ़ के साथ क्या होता है कि उनका पूरा जीवन ना घर के काम में ही चला जाता है। और अगर वो परिवार जॉइंट फैमिली में है, कितना भी करते रहो, जिनको जो कुछ बोलना है वो बोलते ही हैं, कोई काम से खुश नहीं होता है। लेकिन बस लगे रहो पूरे ज़िंदगी और इसी में निकल जाता है। और एक टाइम पे लगता है कि काश हमने सही वक्त पे अपने लिए भी सोचा होता। तो अपने लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सपनों को सच करने के बारे में सोचिए और उनको सच करने के लिए कदम बढ़ाइए। तभी आप जीवन में सफल हो पाएँगे और तभी आप खुश रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य यही होता है कि खुश रहना। कोई भी इंसान, आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे तो भी कई खुश नहीं होते हैं, कई गरीब होकर के भी खुश होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य ये होता है कि खुश रहना। तो खुश कैसे रहे, वो है जब हमारे सपने पूरे होंगे तो हम खुश होंगे। तो सुबह जल्दी उठिए, अपने सपने के बारे में सोचिए, अपने सपने को खुली आँखों से देखिए और उसको जीने की कोशिश करिए। और सारे जो आपका जितना आपको काम करना है ना दिन भर में, उसकी प्लानिंग करिए पहले से ही। एक चार्ट, एक डायरी बनाइए और उन काम को प्लानिंग के साथ कीजिए। जो काम आपके सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको पहले करिए। और मेरी एक और ट्रिक आप आज़मा सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा बोलना थोड़ा-सा कम करिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो आधा अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है ये साबित करने की कि वो ज्ञानी हैं, क्योंकि वो है ज्ञानी, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सुना भी होगा कि जिन पे आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, तो आपने सुना होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो ऐसे ही छलकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसमें आप फ़ोकस करें, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे। फ्रेंड्स, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ही वो इंसान हैं जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके लिए कोई और आपको कुछ करके नहीं देगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। देखो, आज आधा घंटा निकलेगा, हो सकता है जब आप सोचेंगे कि मुझे अपने जीवन में अभी भी आप मतलब जो वक़्त बीत गया वो बीत गया। अभी भी आप अपने सपनों के बारे में सोचिए और अपने उस सपनों को पूरा करने के लिए सोचिए। और देखिए, जब आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं ना, तो आपको सफलता आपके और करीब आती जाती है। हो सकता है आज आपके पास आधा घंटा निकला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कल 1 घंटा निकले, और फिर जब आप उसी काम में सफल होते जाएँगे ना, तो आप ऑटोमैटिक आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है। अब मुझे देखिए, मुझे दुकान का भी काम रहता है, ठीक है? और मुझे घर का भी काम रहता है और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है। मुझे इन सब के लिए टाइम निकालना होता है। अब यूट्यूब पे भी हमारा एक काम ही हो गया एक तरीके से, तो मुझे भी ये लगता है कि अब जैसे वीडियो डालना है तो डालना ही है, चाहे कैसे भी मैं टाइम निकालूँ, और मैं निकाल के रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ। आप ये देखो कि मुझे दुकान भी सँभालना, छोटा बच्चा भी सँभालना और अपना काम भी सँभालना, और सब कुछ मैं कर तो फ्रेंड्स, देखिए, अगर मैं कर सकती हूँ ना अपने सपनों को पूरा, तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान कर सकता है। बस ये उसमें ना सिर्फ़ एक विशेषता होनी चाहिए, वो है मेहनत, और एक लगन, एक जुनून होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा करिए और ज़िंदगी में आगे